कहती है जी, 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 अब ये कहती है कि जो चंद्रयान पे वो हुआ है सक्सेसफुल, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सीमा जी ने व्रत रखा है। इंडिया में इतने जो भी हैं, किसी ने प्रार्थना नहीं की, सिर्फ़ पाकिस्तान से आई एक महिला, सीमा हैदर, उसने प्रार्थना की है। उसकी वजह से इंडिया जो चंद्रयान है, वहाँ तक पहुँचे हैं। दूसरा, जो इंडिया मैच जीता है, वो भी सीमा की प्रार्थना की वजह से जीता है, क्योंकि हम लोग प्रार्थना नहीं करते। और जो मोदी जी है, वो हमारे भाई हैं। वो कहती मैं राखी भेजी, राखी भेजी तो हम भी भेजते हैं। हमने कभी राखी बताई, ये देखो मोदी जी को राखी भेजी है, जैसे जोगी जी को भेजी है, नहीं। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ दिखावा कर रही है, झूठ बोल रही है। जो डे 1 से वो झूठ बोल रही है और हम उसके सख्त खिलाफ हैं। मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि मेरे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। एटीएस की जाँच कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक मैं कोई भी कमेंट नहीं करूँगी। बहुत गलत बात फिर है, ये एपी सिंह ने जो मेरे किसी को कोई हक नहीं है किसी देश के बारे में, किसी देश के खिलाफ नारे लगाए जाएँ, ये बहुत गलत बात है। इसकी मैं अपने हिंदुत्व सनातन इंसानियत धर्म की तरफ से घोर निंदा करती हूँ। जी, खुदा मंदिर में भी है, मस्जिद में भी है, ठीक है, हमारे अंदर है। सबसे पहले खुदा हमारे अंदर है, ठीक है? जी, हम बाहर जाके बाहर देखते हैं, जब इसने इतना बड़ा धोखा किया जी, गुलाम हैदर के साथ, तो रब इंसान के अंदर रब वसदा है, पंजाबी च कहंदे हैं ना, इंसान दे अंदर रब वसदा, मंदिर ढा दो, मस्जिद ढा दो, पर किसी दा दिल ना दिखाओ, ठीक है? जी, इन्हें इस औरत ने गुलाम हैदर का दिल दुखाया है, वो रोता है इंसान, ठीक है? इसने बहुत गलत किया है, जो बहुत ही इसको तो वो खुदा भगवान इसको माफ़ नहीं करेगा। और ये कहती है कि वहाँ मदरसे हैं, तो क्या इंडिया में भी तो मदरसे बच्चे पढ़ते हैं? देखिए भाईजान, ये सिटीज़न पाने के लिए किसी भी हद तक गुज़र सकती है, पाकिस्तान खिलाफ के भी बोलेगी, पाकिस्तान के अगेंस्ट नारे भी लगाएगी, ये प्रेग्नेंट भी होगी, वो हो चुकी है, शी इज़ प्रेग्नेंट। जी, ओनली टू ओनली सिटीज़न हासिल करने के लिए। लेकिन तो ये इम्पॉसिबल नहीं है। उस दिन सुप्रीम कोर्ट के वकील संदीप जी ने फयाज़ रामिया जी की डिबेट में, जो मैंने बुलाए थे, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बोला है कि सीमा को नागरिकता नहीं मिलेगी, जल्द वो डिपोर्ट होगी, बच्चों सहित। जी, नो, बिल्कुल नहीं, डिपोर्ट कर देंगे। जी, क्योंकि एक तो शादी उसकी इल्लीगल है। शादी की उम्र होती है 21 लड़के की, उसकी उम्र जी, है 19 साल लड़के की, 21 साल लड़के की उम्र 18 साल। तो इल्लीगल, शादी भी इल्लीगल है उसकी। हफ्ता हफ्ता देख लो, 1 वीक आफ्टर ये आ जाएगा। हाँ, बच्चों को वो जैसे मीडिया वगैरह बच्चों के सामने सब कुछ हो रहा है। वो माँ है, उसको पता ही नहीं मेरी बेटियाँ 3-3 बेटियाँ हैं, और बच्चियों के सामने वो सचिन को कभी टच कर रही है, कभी कुछ। जी, और वो जो एक सेकंड नंबर वाली बच्ची है, मैंने 2-3 दिन पहले इंटरव्यू देखी, वो 5-7 लड़के खड़े हैं, एक जो बच्ची है 3 साढ़े 3 साल की है, उसको कभी कोई लड़का उठा रहा है, कभी लड़का उठा रहा है। बच्ची को पता ही नहीं है बैड टच और गुड टच के बारे में, ठीक है? और ये जी, चीज़ें बहुत ही गलत हो रही हैं, तो ये सब हम देखते हैं, हम भी बेटियाँ वाले हैं, तो हमें भी बहुत दुःख लगता है कि बच्चियों की लाइफ़ खराब हो रही है। ये सीमा माँ थी, समझदार होनी चाहिए थी, इसको आगे भी देखना चाहिए था, आगे बच्चियों का फ्यूचर। चलो, अपनी उम्र तो इसकी निकल गई, बच्चे पैदा कर दिए, 4 बच्चे हो गए, तो बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है कि बच्चों की परवरिश अच्छी करनी, अच्छी एजुकेशन देनी। लेकिन इसको अपना ही पड़ा था कि मैं प्यार मोहब्बत में शादी करूँ, इसको अपना ही वो क्या कहते हैं लव चढ़ा हुआ था। लेकिन जी। इन्होंने अपनी लेक बेटियों का फ्यूचर नहीं सोचा कि मेरी लेकिन बेटियाँ हैं, बड़ी होंगी, मैंने इनको पढ़ाना है, ये शादियाँ करनी है। उसका बिल्कुल नहीं कुछ सोचा इसने, इस औरत ने, पता सिस्टर, नहीं है। देखो भाईजान, मेरी बात सुनिए, वो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, ठीक है? वो तो सीमा के हक के लिए, क्योंकि सीमा के वकील हैं, तो उन्होंने तो उसकी बात करनी है, उसको तो पैसे मिल रहे हैं, तो वो सीमा की बात करेंगे ना। वो बच्चों की बात क्यों करेंगे? हम जी, इंडियन जी, वाले मैसेज दे रहे हैं ना, हम इंडियन वाले क्यों जुड़े थे? बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए, इसीलिए आपके ये यूट्यूबर के माध्यम से फयाज़ भाई से जुड़े थे, कि एक इंसानियत के नाते हम जुड़े। लेकिन आपका जो नॉर्वे का मर्चेंट है, इतना गंदे वर्डिंग यूज़ करता है एक हिंदुस्तान औरत के लिए, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर के लिए, हिंदुस्तान के जो यूपी के सीएम योगी के बारे में इतना गंदा बोला है, तो क्या डिबेट करे बच्चों की? वो मुद्दा ही भटका देते हैं, पॉलिटिकल मुद्दा जी, ला देते हैं।
जी। बात हुई है, मैं बहुत अंदर से वो मेरे अंदर आग निकल रही है। सर गुस्सा जी। आ रहा है मुझे। हलाल वर्ड जी, जी। कितना गंदा है आप बताइए? जी, बिल्कुल, ये मैं नाज़ेबा वर्ड पाकिस्तानी इसका अवाम सर मेरी बात सुनिए, मैं पाकिस्तानी अवाम और हिंदुस्तानी अवाम के बारे में ये सबको मैं पूछना चाहती हूँ। मेरा एक मैसेज है उनसे कि क्या हिंदुस्तान की बेटी हो, चाहे पाकिस्तान की बेटी हो, मर्चेंट को हक था कहने का कि ये मोदी की और सीएम योगी की दलाल है, ये एपी नहीं, नहीं, सिंह की बिल्कुल, दलाल है, ये बिल्कुल ऐसी बात बीजेपी नहीं की करनी भाषा चाहिए। बोलती है, आरएसएस की एजेंट है, ये मर्चेंट को जी, बोलने का हक क्या है? इसको किसने दिया? आउट ऑफ कंट्री जी, में ये बोल रहा है, हिम्मत है तो इंडिया में आए ना। के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, ये मैसेज मेरा हर जगह पहुँचाया जाए कि एक हिंदुस्तान की बेटी के साथ मर्चेंट सिटीजन नॉर्वे ने बहुत जी, गलत बोला है। वो पाकिस्तान के बारे में भी गलत बोलता है डिबेट में और हिंदुस्तान जी, के बारे में भी बोलता है। वो दोनों देशों को लड़वाना चाहता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात कर रहा है और ये बहुत गलत बात है सर। आप आखिरी बच्चों की सवाल बात करती हूँ, मैं एक इंसानियत के नाते काम कर रही हूँ और उसी जी, जी, उसी औरत के ऊपर ये लांछन लगा रहा है, इतना बड़ी वर्डिंग यूज़ कर रहा है मेरे लिए। बोल दिया, मेरे बारे में क्यों एक रिस्पेक्टेड लेडी के बारे में ऐसा क्यों बोला? कि उनका आप हमारी हिंदुस्तान की अवाम हैदर भाई के साथ है। 80% है कहते हैं ना हैदर भाई के साथ है, 20% सीमा के साथ होगी। लेकिन 80% हैदर भाई पे तरस कर रही है, लेकिन हैदर भाई के कुछ पॉइंट जो है मुझे बिल्कुल हमारी अवाम को भी हिंदुस्तानी अवाम को भी नहीं अच्छे लग रहे कि वो पाकिस्तान में बैठे ही वो क्यों नहीं इंडिया चैनल पे आ रहे हैं, पाकिस्तान मीडिया पे क्यों नहीं आ रहे? क्यों वो अपनी आवाज बुलंद क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इंडिया जो जी, पाकिस्तान मीडिया के थ्रू ही पाकिस्तानी गवर्नमेंट तक बात उनकी पहुंचे, पाकिस्तान जी। के अवाम तक बात पहुंचे, जिससे बच्चा सारा घर बर्बाद हो गया, क्या अंदर की बातें रह गई हैं?